सर जी। नेक्स्ट आयत पढ़िएगा सर। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। ओके, एक मिनट रुको, इसका मैं थोड़ा आसान सा तर्जुमा ताकि आपको समझ में आए। हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का पढ़िए सर। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। सर किस किस के साथ आप सेक्स कर सकते हैं? सिवाय अपनी बीवियों और या अपनी लौंडियों के साथ। यानी आपको कुरान परमिशन दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, और किसके साथ सेक्स कर सकते हैं सर? लौंडियों। लौंडियों के साथ। अभी आपने यहाँ पे, ये मैं जरा नोटपैड हथियार जो है मेरा वो लेके आ जाता हूं। यहाँ पे आपने अग्री किया था कि लौंडियों के साथ, स्लेव के साथ सेक्स करना ये एक बुरा अमल है, और जो इसको परमिशन देगा या इसको प्रैक्टिस देगा वो बुरा इंसान होगा। सर आपका अल्लाह परमिशन दे रहा है स्लेव के साथ सेक्स करने की सर? बुरी परमिशन दे रहा है आपका अल्लाह? हाँ, अगर आयत के हिसाब से देखा जाए और इसका अगर सही तरीके से तफसीर के साथ पढ़ा जाए सर तफसीर तब में भी समझ में वही आ मिलेगा पाएगा। कि आप जो है वो अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। बल्कि अभी मैं आपको सहाबाओं के और रसूलुल्लाह का अमल दिखाऊंगा, उसकी फिक्र ना करें आप। सर एक तो बात हो गई कि आपका अल्लाह जो है एक बुरा खुदा है, क्योंकि वो बुरी चीज का की परमिशन दे रहा है। अब देखते हैं आपके अल्लाह रसूलुल्लाह और सर, अल्लाह सहाबा। कैसे बुरा हो सकता है सर? आप इतना बड़ा सर या इसका तो फिर निजाम ये लगा दिया अल्लाह खुदा नहीं पर। है सर। हाँ, देखो, ये तो कह सकते हैं या सर तो आप, ये ये खुदा तो नहीं है बोल सकते कुरान हैं। लिखने वाला, इसी वजह से मैंने हाँ, हाँ, अल्लाह कहा, मैंने खुदा नहीं कहा। ठीक हम्म, है, क्योंकि हम्म, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ऐसी परमिशन देने वाला खुदा हो ही नहीं सकता, हम्म, है ना? तो ये खुदा है ही हम्म, नहीं जो परमिशन दे रहा है। हम्म। ये कुरान खुदा की किताब ही नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। अब नहीं, आपके कुरान तो रसूलुल्लाह खुदा की की हरकतें। किताब है, बट लिखने वाला कौन था इसके लिए? अब मैं आपके 2-3 वीडियो और देखा, फिर जाके मैंने ज्वाइन किया था आपका चैनल, अभी देखा लाइव। सर तो अल्लाह की उससे ये पता किताब चलता है, आप ही खुद कैसे? कहते हो सर सुनो कि मेरी बात। कुरान को तो साबित आप ही नहीं कर पा रहे हो कि कुरान भी शायद सही तरीके से लिखा गया है। तो आप ये मानते हैं कि कुरान प्रिजर्व नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से सही है। सर मेरे हिसाब से नहीं। मैंने आपके सामने एक चीज रखी कि भाई हम्म, ये परमिशन जो दे वो खुदा नहीं हो सकता, और जो किताब में ये परमिशन दी गई हो वो खुदा की तरफ हम्म। से नहीं हो सकती। हाँ, हो सक मतलब ये चीज तो थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है इस पर कि हाँ, ये चीज सही नहीं हो सकती, सही नहीं है। या फिर चलिए ये सर आयत मैं सही नहीं हो सकती। आपके रसूलुल्लाह की भी हरकतें आपको बता देता हूँ सर, ये लीजिए। नहीं, रसूलुल्लाह की हरकतें किसने लिखी सर? सर जिस तरीके से कुरान आया है उसी तरीके से आपके पास हदीसें भी आई है ना। आप हदीसों को नहीं मानते? हदीस, मैं हदीस को मानता हूँ, बट मैंने आपकी जो वीडियो देखी 2-3, उससे उसमें खुद आप ये साबित कर रहे हो कि हदीस तो 200-250 साल के बाद ही लिखी गई है। सर मैंने कभी वो नहीं भी बोला है। सर सुनो, मैं वो आपने आपको नहीं आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। मैं बता देता हूं, मुझे हदीसों को मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हम उससे करते हैं जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं और कुरान को कहते हैं कि कुरान तो परफेक्ट है। भाई आप जिस तरीके से, अच्छा ये आर्गुमेंट जो है खुद मुसलमानों का होता है जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं कि भाई हदीस तो जी, 200 साल के बाद लिखी हुई है। उस पे हम कहते जी, हैं कि भाई अगर तू 200 साल के बाद लिखने की वजह से अगर हदीसों को नहीं मान रहा है तो कुरान भी बहुत साल के बाद लिखी गई है। ये आर्गुमेंट उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको तो मैं सही हदीस पेश करूंगा जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ इसमें रसूलुल्लाह की जिंदगी है, वरना आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके रसूल थे कौन, कभी आए, कितने साल पहले आए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। ये आपको बिना हदीसों में गए आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैं आपके रसूलुल्लाह और सहाबाओं की हरकत अभी आपको बताता हूँ। अरे सर, इतना सही लंबा मत बुखारी। जाओ।
सर ये ऐसा नहीं करते ना सर। आज सर देखो, ऑपरेशन थिएटर में आए हो इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर को बोलोगे कि भाई नहीं नहीं मैं पूरा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आधे में से ही, मेरे को ऐसा ही खुला छोड़ दो, टाका नहीं मारो, फाड़ा है आपने अभी, टाका नहीं मारो, तो ऐसा नहीं होता ना सर। थोड़ा सा टाइम दो अरे ना तो सर। ये लोग सर अभी तो अभी इसी करते इसी टॉपिक सर, पे ही अभी बात कर लो करते ना, इतना लंबा क्यों जा रहे हो सर? इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं। ये लीजिए सर। सर ये देखिएगा, ये आपके उर्दू ही कर लेते ना, आपको उर्दू आती है। ओके सर, सही बुखारी है। ऐसी किताब भी नहीं पेश कर रहा हूं कि जहां पे आपको जो है 19-20 का डाउट हो। सही बुखारी है, ये देखिए, सही अल बुखारी, सेल्स एंड ट्रेड, किताब का नाम है सेल्स एंड ट्रेड, किताबुल बुयू। इसकी हदीस नंबर है 2229। ओके सर, पढ़िए जरा यहां से, यहां से पढ़िए, नबी अबू करीम सईद सल्लल्लाहु से अलैहि वसल्लम पढ़िए, की खिदमत में अबू हाजिर। सईद से पढ़िए, ऐसे बोले अबू सईद ये खुदरी से सर, पढ़िए, यहां हाँ से सर, बिलू कर दो, पूरा बिलू कर दो, तब साफ नजर आएगा। ऐसे बिलू कर दो और पूरा कर दो सर। पढ़िए। ओके पढ़िए सर। सही। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से खबर भी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक, अरे ये तो अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मैं यहां हम से लौंडियों के लड़ाई पास, में हाँ, लौंडियों के पास जमा जमा के जिमा, लिए जाते हैं। जिमा हाँ, जिमा जमा जिमा, किया जाता है। जिमा, हमारा इरादा, सेक्स के लिए जाते। अच्छा, हमारा इरादा इन्हें वो नहीं। इन्हें आगे इन्हें क्या लगा? अच्छा, मैं पढ़ दूं आपके लिए? हाँ पढ़ दो, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, मेरा मोबाइल ओके, छोटा ही मैं पढ़ देता हूँ। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक है। अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी जब वो लड़ने के लिए जाते हैं उनके पास जो लौंडिया मिलती है, कैप्चर करते हैं, तो उनके साथ सेक्स के लिए जाते हैं, वो सेक्स करते हैं उनके साथ, जिमा यानी सेक्स। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी हमें इनको बेचना भी होता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो बेच भी सकते हैं उसको। दोनों बात आ गई, सेक्स भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़ल कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, यानी आप अगर हमबिस्तरी कर रहे हैं, जिमा कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो अगर आपको बच्चा पैदा नहीं करना है, तो आप अपना प्राइवेट पार्ट, अपना सामान मुबारक उछलते हुए पानी के निकलने से पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि उछलता हुआ पानी जो है वो अंदर ना जाए और हमल ना ठहर जाए, ठीक है। तो ये लोग ये कर रहे थे, लेकिन ये लोगों ने, ये सहाबाओं ने रसूलुल्लाह से इस बारे में पूछा नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं, ये जायज है कि नहीं जायज है, सही है या नहीं सही है, कि सेक्स के टाइम पे उछलता हुआ पानी अगर हम लोग अंदर नहीं डाले और सामान मुबारक ही बाहर निकाल दे, तो क्या ये अमल सही है या नहीं सही है, ठीक है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर तुम उछलता हुआ पानी अंदर डालो या बाहर डालो, अगर अल्लाह ने एक रूह को इस दुनिया में आना उसका लिख दिया हुआ है, तो तुम्हारा उछलता हुआ पानी अंदर जाए नहीं जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आके ही रहेगा, वो बच्चा पैदा होके ही रहेगा। अब देखिए अच्छा। सर, इस हदीस में सहाबा जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स भी कर रहे थे, उनको बेचते भी थे। सर आपने कहा था कि स्लेव के साथ जो सेक्स करे, जो बेचे, ये बुरा अमल है और करने वाला इंसान बुरा है। सर आप बताइए कि ऐसे शख्स और ऐसा इंसान, ये रसूल और नबी तो छोड़ दो, एक अच्छा इंसान भी कैसे हो सकता है सर? आपके मुताबिक, आपने जो लिखा था यहाँ पे, मैंने आपकी बात को नोट डाउन करके रखा था, ये देखिए सर, ये यहाँ पे
आपने कहा था कि ऐसा करने वाला बुरा इंसान है, और ये अमल भी बुरा है और करने वाले भी बुरे हैं, परमिशन देने वाला भी बुरा है। सर तो क्यों आप इस गंदगी का हिस्सा है सर? सर बट ये सही है, ये हमारा, हमने इस चीज का जवाब दिया है, उस पे कायम है। बट ये था आज से तो अगर सर हम क्यों है इस बादशाहों की गंदगी में? सर एक मिनट, सर अगर हम हम्म इस चीज के लिए अब से अगर 100-200 साल पहले की भी अगर हम किताबें उठा के पढ़ते हैं बादशाहों की, हम्म तो वो हम्म भी इस तरीके के कामों में मुलव्विस थे। महा हरामी थे वो। जो हाँ। बादशाह किसी फीमेल को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करता था, उसको बेचता था, दल्ला था वो बेचने वाला, क्योंकि बेचने वाले हम्म को दल्ला कहते हैं। अगर वो इस हम्म तरीके से दल्ला था, चाहे 200 साल हम्म पहले कर रहा हो, 400 साल पहले कर हम्म रहा हो, 1400 साल हम्म पहले कर रहा हो, या 10,000 साल पहले कर रहे हो, अगर वो इस तरीके का दल्ला था, तो वो बुरा हम्म इंसान है। उसके बुरा हम्म, काम करने से वो चीज सही नहीं हो जाती है। जी जी। अब बताइए सर कि ऐसे गंदगी का हिस्सा आप क्यों है, जो कि इतनी गंदगी सर। में इन्वॉल्व भी थे और परमिशन भी दिया उन्होंने? नहीं सर, एक्चुअली चलो ये चीज हदीस में आपने मुझे दिखाई, मैं इसको पहले सही सर तरीके से कुरान से भी रिसर्च बताया ना करूंगा। सर। सर हाँ, कुरान कुरान को से भी भी बताया ना सर। मैं पढ़ूंगा दोबारा, इसको सही तरीके से इस पर रिसर्च करूंगा। सर इसमें और और क्या सही तरीके से पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना ये रॉकेट साइंस तो था नहीं कोई कि इसमें मजीद मजीद आपको जो है कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़े सर। सर एक्चुअली मैं गलत तो कह रहा हूँ कि जो चीज गलत है, जैसे आपने कहा कि अभी मैंने एक हम्म एग्जांपल दिया, तब आपने उसके लिए गलत को गलत कहा, तो वैसे ही मैं इस चीज के हम्म लिए गलत कह रहा हूँ। बट ये उस चीज के लिए सही तरीके से भी तो खुद भी तो उसको एक बार देखो, और किसी से कोई इस आलिम से उससे जाके पूछना भी तो चाहिए ना कि भाई ये चीज क्यों है, ये उसका क्या आंसर सर होता है, आपके पता चले। आलिम साहब जो है, आपके आलिम साहब भी इस चीज को मानते हैं। सर आलिम का वीडियो बता दूं आपको? अरे सर मानते हैं, लेकिन करता तो कौन है आज के वक्त में? कोई कर रहा है? बताओ सर कौन आपने, सिलेक्ट करता है, भाई कौन सा देखो, आलिम? भाई कोई जी। कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा मैं आलिम से पूछूंगा, मैं कहता हूं कि आलिम भी अगर आपका मानता हो कि हाँ ऐसा कर रहे थे वो लोग, तो मसला ही हम्म खत्म ना, फिर आलिम से आपको जवाब मिल गया। हम्म। नहीं तो वो चीज उस वक्त के हिसाब से पहले ये चीज, अभी अब करा के ये चीज खत्म हुई है। अब से भाई लगभग 150-200 साल वो पहले भी ये चीजें भाई चलती थी, लेकिन अब भाई अब भाई आके इंसान ने भाई जब दुनिया पर तो देखा। वो तो आज के इंसान तो ज्यादा अच्छे हैं ना जिन्होंने ये बंद किया। हाँ, बहुत भाई अच्छे ये हैं आज तो के हिसाब इन, से। हाँ तो फिर कुछ तो गलत भी आप है, आज के कुछ इंसानों आज की के हिसाब मानो। से कुछ काम बहुत गलत भी हो रहे हैं, और पिछले हाँ वक्त के गलत हिसाब काम से को कुछ नहीं काम मानो। बहुत अच्छे हैं। भाई मैं कह तो रहा ये हूँ चीज गलत तो काम सही को और हाँ। गलत तो शुरू से ही होती चली आई है ना सर। नहीं तो नबी